बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। PTI का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दारुल हुकूमत में PTI के वर्कर्स ने आग लगा दी। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। सारा दिन हमने देखा कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल थी। कल रात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर अदालत को ऐसा वैसा हुक्म नहीं देगी तो मैं 10 बंदे भी इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं दूंगा। फिर आज वही हुआ जिसका खदशा था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस पर ये कहूँगा कि हम ZN न्यूज़ की तरफ से हम दोनों सर झुका के कहेंगे शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। कहना भी चाहिए, पूरे मुल्क को कहना चाहिए। हमने देखा सुबह से लेकर 5 बजे तक वो उनके पास तो 5000 बंदे भी नहीं थे। अच्छा, पता क्या है, सबसे ज़्यादा मैं जो हैरान हुआ, मैं पंजाब से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा पे हैरान हुआ, जहाँ उनकी अपनी हुकूमत थी, जहाँ रोकने वाला कोई नहीं था, जहाँ कोई रुकावट भी नहीं थी, जहाँ उनके पास सरकारी वसाइल भी थे और उन्होंने रज के इस्तेमाल किए पूरी मशीनरी को। इमरान खान तो इमरान खान, शहबाज गिल भी घूमता रहा सरकारी हेलीकॉप्टरों पर, रक्षे की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो खान साहब वहाँ सवाबी इंटरचेंज तक भी, पेशावर से सब पता नहीं 40 किलोमीटर का टोटल फासला है, वहाँ तक भी खैर से वो हेलीकॉप्टर पे आए। नीचे अवाम रुल रहे थे, वो ठुडे खा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर पे आए। इतनी गर्मी में थे, वो हेलीकॉप्टर पे आए। ठीक है, वहाँ सवाबी इंटरचेंज पे भी जब मैंने दोस्तों से फ़ोन किया, मैंने कहा कितने लोग, जी बमुश्किल 8 से 10 हज़ार लोग थे। हालांकि आप यकीन करें, मेरा ख्याल था कि कहीं वहाँ तो खान साहब पता नहीं कोई 10 लाख बंदे निकाल लेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन वहाँ भी ये लाहौर का तो बाकी आपको अच्छी तरह से पता है, आप खुद देखती रही हैं सारा दिन। ठीक है ना, वो बत्ती चौक, कौन सी वाली चौक है, वहाँ तो वो 200 बंदा ही नहीं निकला। इस पे हम खुद गए थे, ये चक्कर लगा के आए पिंडी इस्लामाबाद, यहाँ तो हमें कहीं 10 बंदे भी नहीं मिले। फिर उसके बाद जब ये देखा कि खान साहब घबरा गए हैं, तो जैसे नहीं तब आगे बढ़ के, भाई हम हैं ना, ठीक है ना, आपने घबराना नहीं। आज किसी ने खान साहब से कहा कि आपने घबराना नहीं, मतलब मैं दुख के साथ कहूँगा, इदारों की इज़्ज़त है, लेकिन मैंने कहा कि मैं जितना ज़िम्मेदार हूँ ना इदारों की इज़्ज़त करने का, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो करता धरता वो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदार है, उनकी ज़िम्मेदारी 1000 गुना ज़्यादा बनती है। भाई ये कैसा फ़ैसला है कि जिस फैसले आने से पहले ही पूरे मुल्क को पता था कि इमरान खान के हक़ में आने लगा है। तो फिर ये सवाल तो उठता है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर सोच विचार करनी चाहिए इदारों को। अगर वो साहब ना आते, आज कौन सी क़यामत आती। अब वो आए हैं, उन्होंने आग लगा दी है, दरख्तों को आग लगाई है, ग्रीन बेल्ट को आग लगाई है, वो मेट्रो स्टेशन को आग लगाई है और ATM मशीनें लूट ली हैं। ये है, पूरे दारुल हुकूमत में आग लग गई है, लगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अब कहीं ऐसा होता है अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में आग लग गई और फिर उन लोग चीखें, सुबह से सुकून था और उसके बाद इंतशार फैल गया। तो क्या हमारे हुकूक नहीं है? क्या इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं उनके हुकूक नहीं है? और भाई मेरे बच्चे जिनके पेपर हो रहे हैं, सारे साल की मेहनत होती है बच्चों की। इस वक्त इस्लामाबाद में सरकारी भी और प्राइवेट स्कूलों के भी पेपर हो रहे हैं, सबको पता है। तीसरा पेपर कैंसिल हो गया आज। तो क्या हम टैक्स पेयर नहीं हैं, हम शूदर हैं? सिर्फ एक ही लाडला है कि ये लाडला साहब अगर प्रेशराइज करेगा तो सारे के सारे झुक जाएंगे। सिर्फ एक ही लाडला है इदारों का, बाकी हम सारे शूदर हैं। हमारे लिए कोई सुओ मोटो नहीं है, हमारे लिए अदालतें नहीं खुल सकती, इस लाडले के लिए खुलती हैं। अच्छा, मारूफ सहाफ़ी तलत हुसैन साहब ने भी आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए। मैं आपको पहला पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा। फ़िलहाल के लाए अमल के मुताबिक एक तरफ इमरान खान को सबक सिखाना है मगर मुकम्मल तौर पर गिरने नहीं देना, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को हौसला दिए रखना है मगर इनको हतमी सियासी जीत से दूर रखना है। इस तरह दोनों काबू में रहेंगे। पाकिस्तान कैसे चलेगा ये कोई ख़ास मसला नहीं, ऐसे ही चलेगा। ये तलत साहब आपको पता है कि जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। ठीक, उन्होंने अपने दुख का इजहार किया है। भाई हर बंदा दुखी तो है ना, ठीक है ना, और जाहिर है वो असासा है ना उनका, वो उनको असासे को तो डिग्रेड नहीं होने देते। असासा घबरा गया, फिर उन्होंने कहा जी मेरी मदद कीजिए,
तो उन्होंने कहा जी घबराइएगा नहीं, आपने घबराना नहीं है, वही बात है, हम हैं ना। सुबह से लेके 5 बजे तक सबक सिखाया गया जी बिल्कुल और ऐसे ही। उसके बाद फिर उनको अपीस किया गया, ठीक है ना। उसके बाद उनको अपीस किया गया, उसके बाद आपने कहा खैर खैर कोई मसला नहीं है, ऐसा ना हो ना। आप भी, मैं आपको मुतादिद वीडियोस में कह चुका हूँ, आज भी देखिएगा अटमोस्ट, अब ये कामयाब को होता है कितना नहीं होता उसको छोड़ दीजिए, अटमोस्ट कोशिश होगी कि आइंदा इलेक्शन में किसी को 2/3 मेजॉरिटी ना मिले, बस ये अटमोस्ट कोशिश होगी। ये किन की है होगी कोशिश, वो आप खुद समझदार हैं। खान साहब को भी आज यही मैसेज दिया गया। आज खान साहब को भी यही मैसेज दिया गया है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। ये वो इस गलतफहमी में, खुशफहमी में ना रहे कि जी आप मुझे कोई हुकूमत मिल जाएगी या मुझे को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। उनको भी पता है कि जी मैं तो देखें मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा, 20 लाख लोग ले आऊँगा, 20,000 ही कोई नहीं थे साथ। अब उसके बाद इधर उधर से अब तो लोग खुले आम वो चले गए ना जनाब, चलो 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा। अब तो इंतशार है, इंतशार मचाने के लिए तो 500 ही काफ़ी होते हैं, आग लगाने के लिए तो 2 बंदे काफ़ी होते हैं। तो वो उसी तरह से वो हो रहा। हो सकता है खान साहब, अब फैसला क्या आया और खान साहब ने क्या, उन्होंने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। वो सीधा डी चौक पे, उन्होंने कहा मैं डी चौक पे आऊँगा, सारे पहुँचो उधर ही और आग लगा दो। जी ये सूरत हाल आपने ये दूसरा ट्वीट में पढ़ती हूँ। जी जी। अब डी चौक को हुकूमत के गले तोप बनाकर नए इंतखाबात की तारीख तय करवाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। रुकावटें हटवा कर माहौल बनवाया। अब सालिस बनकर मुल्क व कौम के वसी मफाद में पुरअमन मुआहिदा करवाने का प्लान है। माशाअल्लाह, ठीक है ना। ये ऐसे ही होता है, वो जैसे नहीं होता तहरीक लबैक के वक्त, ठीक है। तो इसी तरीके से जनाब क्या वो नून लीग कोई मुआहिदा करेगी? मेरे ख्याल है वो कभी भी नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब से सुना नहीं है थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि हम तो ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेंगे जिससे तासुर। साहब का भी बयान देखा कि जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि फुटबॉल बना के इसको इधर किक लगाते रहो और उसको इधर किक लगाते रहो, ऐसा नहीं है। और कोई वो कहेंगे हम ऐसा मुआहिदा कर लेंगे जिससे ये तासुर जाए कि जनाब वो डी चौक पे आए हैं और हमने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। वो ऐसा तो कभी भी नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इससे पहले सॉरी, इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब गए, किसी शख्सियत से मिले, अहम शख्सियत से। अहम शख्सियत कौन है यहाँ पर? और फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से भी। उस अहम शख्सियत को बताया जाता है, पैगाम दिया कि भाई अगर आप खान साहब से इतने घबरा गए हैं और यहाँ पे मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब अगर बैठ गए तो, और मौलाना साहब ने तो अपने जलसे में भी कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कि आपने सुओ मोटो लिया उनके कहने पर, तो अगर ये मखलूक आपके सामने बैठ गई तो ये सूरत हाल है। इसी वजह से और दूसरा क्रेडिट जाता है मरियम नवाज साहबा के जलसों को, उन्होंने जलसे किए तभी तो जो है। तो ये क्या अच्छा एक रीत बन रही है कि कोई जितना प्रेशराइज करे उसके हक़ में हो जाओ, फिर दूसरा करे उसके हक़ में हो जाओ, फिर पहला करे उसके हक़ में हो जाओ, अपने सबको असासे समझ के उसको ये तू भी राज़ी और तू भी राज़ी वाला। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। फैसले तो अवाम के, फैसले अवाम करती होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अवाम के हक़ में होने भी ऐसे ही चाहिए, इसी तरीके से ही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इमरान खान साहब ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है जी बिल्कुल। और ऐलान कर दिया कि मैं डी चौक आ रहा हूँ। अगर कोई और ऐसा करता तो उसके साथ क्या होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ हो चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं माना था, उसको खड़े खड़े फारिग कर दिया गया है ना जी। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? ये वाहिद लाडला है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो कौन सा G9 और H9 के दरमियान ग्राउंड, वो जहाँ मौलाना साहब के भी बंदे बैठे थे, वहाँ पे करो। इन्होंने कहा जी सीधा डी चौक पहुँचो और आग लगा दो। वो आग लगा दी उन्होंने। तो ये वो वाहिद लाडला है जिससे कोई पूछने वाला नहीं है। सुओ मोटो लेना था तो कल वो गरीब सिपाही जिसका सीना छलनी कर दिया गया गोलियों से, 5 बच्चों का बाप, उस पे लेना था भाई। या तो एक आपने बेंचमार्क इतना सेट किया होता ना, इतना बड़ा हाई बेंचमार्क कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो तब जब तक अल्लाह माफ़ करे कोई इतनी क़यामत ना आ जाए उतने तक तो सुओ मोटो लेती नहीं। हमने इसी सुप्रीम कोर्ट को देखा, खाने में छिपकली गिर गई तो उस पर भी सुओ मोटो लिया, ये बाबे रहमते ने लिया था। उससे पहले किसी को थप्पड़ लगा तो उस पर भी लिया। शराब की बोतल पे भी आप लोगों ने सुओ मोटो लिया। तो किसी का गरीब का सीना सरकारी एहलकार और पुलिस का बंदा उसका छलनी कर दिया गया, उससे किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया।
और पहले आपने सुमोटो ले लिया माशाल्लाह वो जो मुनहरिफ अरकान पर, और फिर उसके बाद उस पर भी सारी लीगल फ्रेटर्निटी उस फैसले पर तनकीद कर रही है। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जनाब दोबारा एक यूथे की पिटीशन पे कर लिया। सारा दिन अमन था जब सुप्रीम कोर्ट, ये गज़ब है कि पूरी दुनिया में आप देख लें कि सारा दिन कहीं क्या मैसेज जा रहा है कि अमन है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आता है आग लग जाती है। तो फिर क्या होगा, फिर इसमें क्या है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला असल में था क्या? क्या उन्हें धरने की इजाज़त मिल गई थी? धरने की इजाज़त इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक तो कहा ना कि वो H9 और G9 पार्क के दरमियाना ग्राउंड में उधर बिठाएं, ना किसी को, ना कि जी जलसा करें और वापस जाएं। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम डी चौक पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना किसी को गिरफ्तार करना है, जो किए हुए हैं उनको भी छोड़ो। तो मैंने कुछ अरसा पहले, ये 4-5 रोज़ पहले 20 को मेरा ख्याल है, मैंने एक ट्वीट किया था कि ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की कह दे कि इमरान खान का जो मार्च आ रहा है उस पर अर्क गुलाब का छिड़काव किया जाए। कुछ दोस्त ना हंसने लग गए। आज वो कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा था, आपको पता था ये। मैंने कहा भाई ये इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता चल जाता है, वो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज वही हुआ। खबरें ये भी आ रही थी कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे थे फिलहाल वो नाकाम हो गए। जी, ये तो इमरान खान साहब की कामयाबी हुई। जी बिल्कुल ऐसे वो यही चाह रहे थे। वो आज आपने 25 का आपने देखा नहीं है कि यासीन मलिक साहब की वो उम्र कैद की सज़ा हो गई है वहाँ पे, उनको जुर्माना भी हुआ है और पता नहीं और भी कोई 10 साल में। सारी कौम की तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए थी, पूरे मीडिया की तवज्जो उस तरफ। कितने मीडिया ने कितना खातिर खा उस पर बात की है, किसी ने कोई बात। जी बिल्कुल उनके लिए निकलते अवाम, लेकिन अब खान साहब ने वो अपना, वो आपको पता है ना, खान साहब ने तो इंतशार की सियासत है। ओ भाई ये डाकू हैं, डाकू। ये आप ये देख लें कि मौलाना साहब के जलसे हुए हैं, कभी उनके लोगों ने अपने जलसों के पास अगर कोई ख़वातीन हुई तो वहाँ पे किसी ने हमला किया। पीपल्स पार्टी के जलसे हुए उनमें भी ख़वातीन आती हैं, उनके जलसों में किसी ने हमला किया। नून लीग के जलसे वहाँ भी ख़वातीन होती हैं, वहाँ उनके वर्कर्स ने ख़वातीन पे हमला, इनके अपनी ख़वातीन पे अपने वर्कर्स पड़ जाते हैं, इसमत दरी कर लेते हैं। ये ऐसे डाकू हैं, ये ऐसे दहशतगर्द हैं। ऐसे दहशतगर्दों को वो बेचारा कहता रहा, चीखता रहा कि खुदा के लिए इनको ना आने दें, मैं नहीं आने दूंगा। अगर ये इस्लामाबाद आ गए तो यहाँ पे ये मॉब कंट्रोल नहीं होगा। वही हुआ, फिर आग लग गई, वो मेट्रो जला, एटीएम लूट ली, एटीएम लूट ली इन्होंने। अब आप अंदाज़ा कीजिए, फिर सारे इस्लामाबाद की खूबसूरती तबाह बर्बाद हो गई। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों है कि चंद मखसूस जजेस मर्जी के बेंचेस बनाकर बैठते हैं और फिर उन पर तनकीद भी बहुत होती है? तकरीबन को पिछले 10 साल से टस से बस कोई भी नहीं हो रहा। लीगल फ्रेटर्निटी भी तनकीद कर रही है, बड़े बड़े लॉयर्स भी तनकीद कर रहे हैं। आबिद हसन मिंटो टाइप के लोग भी इतने, जिसको एक हर अदालत में हर जज और हर वकील एक इंस्टीट्यूशन समझता है आबिद हसन मिंटो को। वो ख़त लिख रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाकी बार के लोग कह रहे हैं, खुद जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो अभी रिटायर हुए, वो अपने फ़ैसलों में लिख चुके, रिमार्क्स दे चुके मुख्तलिफ हवालों से फ़ैसलों में कि अगर आप इस तरह के मर्जी के बेंच बना के, अब आप हालत ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको बेंच में शामिल हो। मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये खदशा है कहीं को मार्शला या इमरजेंसी प्लस या इस किस्म की चीज़ लगा के कहीं उनको फारिग करने का प्लान ना हो कि जी वो लगाएं ना, क्योंकि कन्फर्म है ना कि वो तो कभी भी PCO के तहत तो हल्फ नहीं उठाएंगे। तो ऐसे जजों को तो फारिग कर दो ना। बेंच में कभी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बैठें, कभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठें, कभी वो मकबूल बाकर साहब जो रिटायर हो गए वो बैठे थे ऐसे बेंचों में, कभी जो है ना सरदार तारिक साहब बैठे, कभी और भी जो जज हैं इस तरीके का आज़ाद मनस जज वो बैठे। क्यों नहीं बैठे? पिछले 10 साल से मखसूस अपने तरीके से वो बेंच बना दिया जाता है और उस पर तनकीद, और फिर उसके बाद कौन सी क़यामत आ जाती जब लाडले को अगर ना आता और एग्जेक्टिव को अपना काम करने दिया जाता, और टांग अड़ाई है एग्जेक्टिव के काम में और आग लग गई, आप सारे के सारे इधर। मुझे दुख है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे पर अवाम का एतमाद सिफर हो गया है, सिफर। ये दुख है।
तो अगर इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा उस पर आवाम का एतमाद सिफर हो गया हो, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है मेरी जिम्मेदारी, लेकिन जो इदारे के अंदर बैठे करता धरता उनसे तो उनकी जिम्मेदारी तो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा है। वो इस तकरीम को बहाल करें, इस वकार को, इस एतमाद को बहाल करें, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। फिर वो क्यों नहीं कर रहे अपना फिर काम मुबैना तौर पे? वो लाडलों को क्यों पाल रहे हैं इस तरीके से? पहले उनके लिए खैर से माशाअल्लाह वो लिया सुओ मोटो, वो जो मुनहरिफ अरकान वाला, फिर उसके बाद जनाब वो किया अपना क्या कहते हैं नहीं ये उससे पहले उसके बाद लिया, और फिर वो मुनहरिफ अरकान में उनको उससे पहले वो जो चल रहा था रिलीफ दिया, फिर वो जो है ना ये एक यूथिया की पिटीशन पे वो शुएब शाहीन की उसकी पिटीशन पे जनाब लग गए, और दूसरे ही दिन वो सबको पता था। अब फैसला आने से पहले पूरे मुल्क को पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। तो ये शूमी किस्मत नहीं है तो क्या है? फैसला अभी नहीं आया, पूरे मुल्क को पता है इमरान खान के हक में फैसला आएगा। इमरान खान 5 बजे तक इतना परेशान था, वो अपने MNA से लड़ाई कर रहा था। असद उमर साहब और कुरैशी साहब से उसकी तल्ख कलामी हो गई, ये मेरे पास पक्की इतलात आई हैं कि भाई ये क्या हो गया। उन्होंने कहा हमने आपको मना किया था ना कि आप ये टाइम नहीं है सूटेबल, ये ऐसा नहीं करना। के लिए ये भी खबरें आ रही थी कि हुकूमत के पास भेजा है। हुकूमत के पास क्या भेजा है? पहले तो उन्होंने कंट्रोल टावर से रब्ता किया, गिट्टे गोडे पकड़े, भाई आप नाराज़ हो गए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना। फिर माफ़ी मांगी तो फिर वही आप वाली बात है कि 5 बजे तक सबक सिखाया और उससे आनवर्ड फिर उसको अपीज़ किया। तो यही सूरत हाल है। अच्छा, हमारे यहाँ जजेस के मुहासबे के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है। हाँ, अमेरिका, बरतानिया और इंडिया में फिर क्या तरीकाकार है जजेस? इन तमाम के तमाम इंडिया में भी लोकसभा और राज्यसभा यानी उनकी पार्लियामेंट ही ये फैसला करती है जजेस की रिमूवल के लिए। बरतानिया जैसे मुल्क में भी, अमेरिका जैसे मुल्क में भी कांग्रेस फैसला करती है रिमूवल के लिए। बरतानिया जैसा मुल्क जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बरतानिया जैसा मुल्क भी जजेस का फैसला वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन ही वो सिफारिश करते हैं कोई इनको। अब आप अंदर, इसीलिए तो हमारी जुडिशरी 120 नंबर से भी नीचे है। क्यों है? आखिर सवाल तो पूछना चाहिए ना। यही हम पे एतमादी को नहीं करता। इसे यही से बरतानिया में आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से वो किया, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना वहाँ पे, इस तरह से किया कि वो कहते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड या पार्लियामेंट इट कैन डिक्लेयर अ मैन अ वुमन एंड वुमन अ मैन। हालांकि ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन एक समझाने के लिए क्या कह दिया गया है। वहाँ पे एक इस तरह की मैगज़िम है, वहाँ पे बरतानिया में है, जो मेरे लोग दोस्त वहाँ पे रहते हैं वो बताएंगे, इस चीज़ की गवाही देंगे। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो गवाही देंगे, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो गवाही देंगे कि वहाँ पे है कि भाई इट कैन डिक्लेयर ऑल द ब्लू आइज बॉयज़, it can declare to kill, it can order to kill all the blue eyes boys in one day। अब आप अंदाज़ा कीजिए। और उनके ऊपर एक और सॉवरेन है और वो अवाम है। इसी वजह से एक और मैगज़िन भी है कि लीगल सॉवरेन विल हैव टू गो बिफोर पॉलिटिकल सॉवरेन, कि जो लीगल सॉवरेन है पार्लियामेंट का उसको पॉलिटिकल सॉवरेन के सामने झुकना पड़ेगा। इसीलिए तो वो कौमें तरक्की कर रही हैं। खान साहब तो बहुत तारीफ करते हैं यूरोप और वो कहते हैं मैं मगरब को बड़ा जानता हूँ। तो कभी वो कभी मिसाल भी तो दें कि मगरब में कभी ऐसा होता है? कभी मगरब में ऐसी आग लगती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कभी मगरब में ऐसा एहतजाज होता है, वहाँ पे एहतजाज की जगह सेट की जाती है। आप देख नहीं रहे होते कि ऐसे इज़्ज़त एहतराम के साथ जैसे स्टैचू बन के प्ले कार्ड उठा के खड़े होते हैं, जैसे उनके मुंह में ज़बान भी ना हो। प्ले कार्ड पे जो तहरीर होती है वो तहरीर लोग पढ़ लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर तो भाई ATM लूट लिए। खान साहब ने कहा है मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो खान साहब तकरीर भी उधर कर चुके हों, खान साहब आ चुके हों, खान साहब उनको दाद भी दे चुके हों। अच्छा किया आपने आग लगाई। खान साहब सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा, हम भी करते हैं शुक्रिया। बस ये सूरत हाल है। अच्छा, फैसले में ये क्यों लिखा कि इस पर तबसरा नहीं करना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजेस को या सुप्रीम कोर्ट को एज एन इदारा कुछ ना करें, फैसला तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर तो कर लेना। इसी वो पता था कि इस पे तबसरा भी होना है, इस पे तनकीद भी होनी है, इस फैसले की ऐसी तैसी फिरनी है जो आपने किया और वही हुआ। अब मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त हैं
और सुप्रीम कोर्ट के इसके एसोसिएशन के सदर भी हैं, रिपोर्टर एसोसिएशन के, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, बहुत जियो जंग से भी रिलेटेड हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो ट्वीट कर रहे थे कि भाई अब जजेस साहबान से यही कसर रह गई है कि उन्होंने ये फ़ैसला बस किया कि डीजे भट्ट साहब ने कौन कौन से गाने गाने हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं छोड़ा ना। जो किए हैं गिरफ्तार खान साहब के उनको छोड़ दो, बाकी को गिरफ्तार आपने करना ही नहीं है, रुकावटें सारी हटा दो। मैंने कहा था ना, मैंने कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया था, वही मैंने आपको बताया ना कि भाई अर्क के गुलाब, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इमरान खान के मार्च पर अर्क के गुलाब का छिड़काव किया जाए। उस वक्त कुछ दोस्त हंस रहे थे, आज मुझे कह रहे हैं नकवी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये सूरत हाल है। आज तो कोई अदालत 12 बजे नहीं लगी, आज कोई नहीं लगी, आज लगी। अच्छा, एक जो लगी ना, हालांकि उस अदालत ने किया ही कुछ नहीं, लगी ख़त्म। उसके बाद इनको मुतादिद अदालतें पीटीआई को, इमरान खान को अपीज़ करने के लिए लगानी पड़ी मुबैना तौर पे। सेटिस्फाई वो अब भी नहीं हो रहे, वो अब भी इनको बार बार टांट करके कह रहे हैं कि जी बात यह है कि अगर आपने एक अदालत 12 बजे न लगाई होती तो आज तक आपको बार बार रात को अदालत रातों को न लगानी पड़ती। वो टांट करके कह रहे हैं। वो इतना लाडला है, वो इनको गद्दार कह रहा है, वो इनको जानवर कह रहा है, वो अदलिया पर टांट कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो आग लगा रहा है, वो एटीएम लुटवा रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कोई भी दरख्तों को आग लगाए, जो कहते हैं हमने बिलियन ट्री सुनामी वो किया। आप देखें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हालत जंग में भी, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप इंस्ट्रक्शंस देख लें, हालत जंग में भी आप दरख्त नहीं काट सकते, हालत जंग में भी आप खुद रहो पौधों को नहीं ख़त्म कर सकते। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, ग्रीन बेल्ट को सारा जला के रख दिया गया है, दरख्तों को जला दिया है, अवाम नहीं निकली, उसी का गुस्सा निकाला गया है, अवाम ने उनको मुस्तरद किया है, उसका गुस्सा निकाला गया है। ये सूरत हाल है। आखिर में आप हमें बता दें कि अब हुकूमत की यानी राना सनाउल्लाह साहब के पास क्या प्लान है? राना सनाउल्लाह साहब के पास बेचारे कैसे डील करेंगे अब? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, राना सनाउल्लाह साहब के पास बेचारे के पास जो प्लान था, उन्होंने उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया, कामयाब भी किया। उन्होंने कहा था कि जी ये असल में मसला ये है कि ये ऐसे फैसले एग्जेक्टिव करती होती है, मॉब से किस तरह से निपटना है, इंतशार से किस तरह से निपटना है, फितनों से किस तरह से निपटना है। थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देख लें, आप देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है बरतानिया में, इस तरीके से मॉब से निपट रही है। अचानक ही बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट का या अचानक ही हाई कोर्ट का या उसकी किसी भी एपेलेट कोर्ट का वहाँ फैसला आ जाए कि पीछे हट जाओ, जैसे दहशतगर्द आ रहे हैं इनको फटने दो, फिर वो क्या होगा उसका रिजल्ट। ट्रंप ने जो कुछ किया, फिर उसके बाद ट्रंप की कौम ने ट्रंप के साथ क्या किया। ट्विटर ने उसके अकाउंट तक सस्पेंड कर दिए, फेसबुक ने उसके अकाउंट तक सस्पेंड कर दिए, उसको सबक पढ़ाया, रिजेक्ट कर दिया पूरी कौम ने। यहाँ ये मुसलसल लाडला है। राना साहब बेचारा क्या करे, राना साहब की जो प्लान था वो उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया और वो कामयाबी से किया, और 5 बजे तक पूरा अमन रखा, कहीं कुछ नहीं हुआ, एक बंदा नहीं मरा। इनका अपना वो जो यूथिया कोई मरा है, वो कंटेनर हटा रहा था, तीन लोग ना, वो कंटेनर हटा रहे थे, जो 2 जख्मी हुए हैं गालिबन, एक मरा है 2-3 मरे मुझे नहीं पता, ठीक है ना, जो जिनका वो बेचारे भी, हमें तो उनका भी अफसोस है, लेकिन जो पुलिस वालों को बाकियों को कोई एक्सीडेंट हुआ, बाकी तो कोई बंदा नहीं मरा, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी रखी है। लेकिन अचानक जब हुकूमत के हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम होगा कि उन्होंने बांधे हैं, तो फिर राना साहब क्या करेंगे? वो जिम्मेदारी फिर देखिए वो फिर आप कल क्या होता है। माशाल्लाह एग्ज़ाम कैंसल हो रहे हैं हमारे बच्चों के, हमारे राइट्स नहीं हैं, हम शुदर हैं। मेरे बच्चों का तीसरा पेपर आज कैंसिल हो गया है। यहाँ इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूलों के भी पेपर शुरू हैं और सरकारी के भी शुरू हैं, और वो लोग जहाँ पे इस तरीके से ज़ाहिर है आप आग लगाएंगे, और डी चौक पे और इतने हसास मकामात हैं और वहाँ पे इतनी हसास इमारतें हैं और वहाँ पे आंसू गैस होगी, तो फिर ये जो आसपास के सेक्टर हैं उनको तकलीफ़ नहीं होगी, उनके कोई राइट्स नहीं है, वहाँ कोई सुओ मोटो नहीं है, सारे सुओ मोटो इस लाडले के लिए हैं। मैं अब इदारे कोई सुलह करवाएंगे या कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? अब देखिए अल्लाह इलेक्शन की डेट, अल्लाह मैं तो समझता हूँ कि इनके कहने पे तो इलेक्शन की डेट बहुत मुश्किल है,
कि इनके कहने पे इलेक्शन की डेट हो। तो अगर ऐसे ही इलेक्शन की डेटें लेनी हैं तो कल तो फिर मौलाना साहब के तो बंदे बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही इस तरीके, वो तो बड़ी सख्त जान बंदे हैं, वो आके फिर इलेक्शन की डेट ले लेंगे। फिर नून लीग पूरे पंजाब को निकाल के ले आए, फिर सिंध को जरदारी साहब ले आए कि जी हमें तो इलेक्शन की डेट दें। फिर अगर इलेक्शन की डेट लेने का, इलेक्शन कराने का सिर्फ यही तरीका रह जाए कि जत्थे आके बैठ जाएं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो इस मुल्क का फिर उसी तरीके से फिर सारे का सारा जो है ना, ये जब हम अंदर से ही इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर तो इन्ना ले पढ़ सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं, ये सूरत हाल। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।